कैबिनेट मीटिंग में प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया गया है और मोदी की यानी प्रधानमंत्री की उपलब्धियों का प्रस्ताव लगाया गया है। कैबिनेट की मीटिंग में प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया गया है। तो जैसा कि हम बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त कैबिनेट की मीटिंग ले रहे हैं। उसी दौरान 12 साल पूरे होने के इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन किया गया है और साथ ही साथ उनकी उपलब्धियों को लेकर प्रस्ताव लाया गया। अब उनकी जो उपलब्धियां हैं बहुत लंबी है। पॉलिटिकल अगर देखा जाए, जनवरी 2014 को बीजेपी के सिर्फ 5 शासित राज्य थे और 2 जगह पर एनडीए की सरकार थी। और प्रधानमंत्री मोदी जब उन्होंने कमान संभाली उसके बाद कैसे बदलाव हुआ, आज 2026 है, 22 राज्यों में इस वक्त बीजेपी और बीजेपी सहयोगियों की इस वक्त सरकार है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहां 5 से 7 से लेके आज 22 तक ये आंकड़ा पहुंचा और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पहुंचा है। 3 लोकसभा चुनाव जीते हैं और लगभग 35 से ज्यादा विधानसभा चुनाव भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जीता गया। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, इस मीटिंग के बारे में क्या जानकारी है, हमें बताइएगा। देखिए, आज जब कैबिनेट की बैठक हुई तो उस कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर लगातार प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबा जो कार्यकाल हो सकता था, वो नेहरू के रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो इस बात को लेकर कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी का एक प्रस्ताव पारित कर अभिनंदन किया गया और बाकायदा विस्तार में उस प्रस्ताव में बताया गया कि किस प्रकार से पीएम मोदी के विजन, उनका एक्शन, चाहे एग्रीकल्चर के सेक्टर में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में हो, गरीब कल्याण की दिशा में हो, या फिर देश की सुरक्षा का मसला हो, विदेश नीति मसला हो, इन सारे मोर्चों पर सरकार ने अलग अलग ऐसे फैसले किए जिसके चलते देश आज एक मजबूत ताकत बनकर पूरी दुनिया में उभर कर सामने आया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद अब तक उनकी सरकार ने जो कुछ भी किया है और उसमें जिन जिन अलग अलग सेक्टर में उपलब्धि रही है, उसका एक तरह से एक ब्यौरा रहा है, उसको समअप कहें, उस प्रस्ताव में उसका जिक्र करते हुए पीएम मोदी का अभिनंदन किया गया। और समझा सकता है कि एक कितनी बड़ी बात है जब निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर पंडित नेहरू के रिकॉर्ड को बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस रिकॉर्ड को तोड़ा। तो ये अपने आप में समझा सकता है कि वो कितनी बड़ी बात है। और ऐसे में उन सारे फैसलों का भी जिक्र किया गया और जिसके चलते देश आज मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। अमित, देवेंद्र, जैसा आप बता रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियां रही हैं, उसके साथ साथ एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी देखने को मिलती है कि उन्होंने जो कह सकते हैं कि जो सबसे निचले पायदान में लोग हैं उनके लिए क्या किया। उसमें से बहुत एक आप सकते हैं मामूली चीज़ थी, लोग उसको बहुत मामूली मानते थे, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ तब होती थी जब लोग बैंकों में जाते थे खाता खुलाने के लिए, कोई खाता खोलते। आप समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के दौरान 58 करोड़ लोगों का जनधन खाता खुला है। इससे पहले लोगों के पास इतने खाते नहीं थे, लोगों को बैंक अकाउंट तक नहीं बनने दिया जाता था।